brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। और टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे से पहले दो बड़े झटके लग चुके हैं। पहले कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान किया और उसके बाद कल विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को साइन ऑफ कर दिया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, टेस्ट क्रिकेट से मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो दो बड़े दिग्गज गए हैं, ये जो दो बड़ी जगह खाली हुई हैं, इन्हें भरेगा कौन? काफ़ी सारे सवाल और भी है। हमने आप लोगों को लगातार बताया कि नंबर 4 पर कौन खेल सकता है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस टीम के पास जो ये टेस्ट टीम है, भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खड़े इस टीम में, लेकिन अब ये जा चुके हैं। अब कप्तान कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त कप्तानी की जिम्मेदारी के लिए आखिर तैयार कौन है। 3-4 नाम है जो रेस में चल रहे हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा शुभमन गिल का नाम चल रहा है, जसप्रीत बुमराह का भी नाम है, शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत का भी नाम है, केएल राहुल कितने सालों से खेल रहे हैं उनका नाम भी चल रहा है। तो आखिर आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं इन चारों के, क्या कहानी बयां करते हैं, क्या कहते हैं कि कौन ज़्यादा तैयार नजर आ रहा है? क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कप्तान का प्रदर्शन टीम के ऊपर असर डालता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इनके आंकड़ों को देखेंगे, ना सिर्फ ओवरऑल आंकड़े, ना सिर्फ घर के आंकड़े, बल्कि हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे कि सेना कंट्रीज जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर के आंकड़े हैं इनके, वहाँ पे ये कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। और फिर हम कोशिश करेंगे कौन सबसे सही दावेदार बन सकता है, इसमें आप लोगों को भी अपनी राय रखनी होगी। शुरुआत करते हैं जिसका नाम सबसे आगे प्रबल दावेदारी में माना जा रहा है, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल के ओवरऑल आंकड़े देखते हैं सबसे पहले, फिर हम अवे में और फिर सेना कंट्रीज में जाएंगे। ओवरऑल की बात करें तो अभी तक शुभमन गिल ने 32 मुकाबले खेले। रन्स की बात करते हैं, 1893 रन बनाए, 35 का एवरेज है, 128 का यहाँ पे उनका हाईएस्ट स्कोर है, 5 शतक और 7 अर्धशतक यहाँ पे शुभमन गिल लगा चुके हैं। ये आंकड़े ओवरऑल है, अभी तक उनके टेस्ट करियर के आंकड़े ये। अब बात करते हैं शुभमन गिल के अवे के आंकड़े। अवे मतलब भारतीय सब कॉन्टिनेंट से बाहर के नहीं, ओवरऑल भारत, जैसे अगर आप बांग्लादेश भी खेले जाते हैं वो भी अवे में काउंट होता है। तो अवे के आंकड़े देखेंगे और उसके बाद जाएंगे सेना कंट्रीज में। अवे के आंकड़े देखा जाए तो 15 मुकाबले अवे खेले इन्होंने, 716 रन बनाए हैं, 27.53 का इनका औसत रह जाता है, 110 रन का हाईएस्ट स्कोर है, 1 शतक और 2 अर्धशतक है। अब आप देखिए ओवरऑल इनका 35 का एवरेज था, जो कि गिर के हो जाता है 27 का। ये अभी जस्ट बाहर ही निकले, अभी एशियन सब कॉन्टिनेंट में भी कुछ मुकाबले खेले होंगे। अब लेके चलता हूं आपको सेना कंट्रीज में कि सेना कंट्रीज में इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। सेना कंट्रीज जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब हम इंग्लैंड का दौरा करने जा रहे हैं, तो वहां पर कैसा प्रदर्शन रहने वाला है उस पर हमारी निगाहें रहेंगी, क्योंकि पिछली बार जब WTC फाइनल खेलने गए थे या उस दौरे पर गए थे, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहां पे शुभमन गिल कर नहीं पाए थे। सेना कंट्रीज के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। शुभमन गिल के 13 मुकाबले खेले हैं जिसमें 559 रन बनाए, एवरेज और ज्यादा गिर जाता है, 25.4 का हो जाता है। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें 91 है, यानी कि कोई भी शतक अभी भी इनके पास सेना कंट्रीज में नहीं है। अगर 50s की बात करें तो यहां पे 5 50s इन्होंने लगाई हैं, 5 50s इनके नाम जरूर है। 91 की वो ऑस्ट्रेलिया में पारी थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा क्लेम टू फेम है नहीं सेना कंट्रीज की जब बात आती है। मैं सिर्फ आप लोगों को आंकड़े बताऊंगा और आप लोगों को तय करना है कि अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहता है तो क्या टीम के लीड करने के लिए ये खिलाड़ी तैयार हैं। सभी खिलाड़ियों की मैं बात करूंगा, शुभमन गिल के मैंने आंकड़े आप लोगों को बता दिए। दूसरे खिलाड़ी की ओर लेके चलूंगा, फटाफट से आप लोगों को बताता हूं केएल राहुल के बारे में, क्योंकि केएल राहुल 2014 से खेल रहे हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास हो गया है, इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास हो गया है, 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो कप्तानी का जब बात उठती है तो उनका नाम उतनी प्रबलता से नहीं लिया जाता। केएल राहुल के ओवरऑल आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले 58 मैचेस, जो कि मैं इन पूरे सभी खिलाड़ियों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुकाबले हैं, 3257 रन इन्होंने बनाए हैं, 33.6 का एवरेज रहा है इनका। हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं, 199 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 8 शतक ये लगा चुके हैं यहाँ पे, और 8 शतक के साथ ये अगर इनकी 50s की बात करें यहाँ पे तो 17 50s इनके नाम यहाँ पे रही हैं। यानी कि और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो 8 शतक है इसमें से 7 शतक यहाँ पे अवे कंडीशंस में आए, जिसमें सेना कंट्रीज में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अब जब मैंने अवे की बात करी दी है तो फटाफट से केएल राहुल के जो अवे के आंकड़े वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अवे मुकाबलों में अभी तक 38 मैचेस खेले अवे कंडीशंस में, इन्होंने 2108 रन बनाए हैं, 31 का इनका एवरेज है, जो कि 33 का ओवरऑल है और 31 का इनका बन जाता है अवे में आके, थोड़ा सा गिरता है यहाँ पे। हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं, 158 हाईएस्ट स्कोर है,
7 शतक और 7 अर्धशतक इनके नाम हैं यहां पे, यानी कि ओवरऑल भी ठीक ठाक प्रदर्शन इन्होंने किया है। और जब बात आती है अवे कंडीशन में तो मुझे लगता है कि ये और ज्यादा निखर के आते हैं, बिखरते नहीं है, और ज्यादा निखर के आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में हमने 2 सीरीज में देखा है, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, तो इनको वहां पे कामयाबी हासिल हुई है। तो क्या ये पैमाना हो सकता है इनको कप्तानी देने का? आंकड़े मैंने आपको बता दिए, अब जवाब आप लोगों को देना है और बीसीसीआई को देना है। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत जो कि एक्सीडेंट के बाद आए, लेकिन उतने ज्यादा फ्लुएंट अभी तक नजर नहीं आए। इनके ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालते हैं क्योंकि बहुत अच्छे आंकड़े निकल कर आते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा चुके हैं। गाबा की वो जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इनके आंकड़े क्या कहते हैं, क्या ये कप्तानी के लिए तैयार है? इन आंकड़ों की बिना पे वो देखते हैं। ओवरऑल आंकड़े की यहां पर बात करते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल आंकड़ों में आप देखिए यहाँ पे ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत के खिलाड़ी के तौर पे आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 43 मुकाबलों में यहाँ पे 2948 रन है, एवरेज 42.1 का है। अगर आप बात करते हैं हाई स्कोर की, 159 है जी। 6 शतक लगा चुके हैं और 15 ये अर्धशतक यहाँ पर जड़ चुके हैं, यानी कि ओवरऑल आंकड़े जो बताते हैं वो बहुत शानदार बताते हैं। अब आ जाते हैं अवे कंडीशन में, जिसमें सेना कंट्रीज पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अवे कंडीशंस में इनके आंकड़े क्या है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। 30 मुकाबले खेले अवे में, 30 मुकाबलों में 1887 रन बनाए हैं, 37 का एवरेज, 37.0 का, 159 का इनका हाई स्कोर है, 4 शतक है और 6 यहां पे इनके अर्धशतक है। ये अवे के इनके आंकड़े हैं। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ओवरऑल से तो थोड़ा सा एवरेज जरूर गिरता है, 42.1 का है अगर आप देखें इनका ओवरऑल का जो एवरेज है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अवे में तो ये एवरेज थोड़ा सा गिर के 5 का एवरेज गिरता है, इनका 37 का हो जाता है। सेना कंट्रीज पे जाते हैं, सेना कंट्रीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं, और सेना कंट्रीज में थोड़ा सा अवे के तुलना में इनका एवरेज सुधर जाता है। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की सेना कंट्रीज के प्रदर्शन की, कि वहां पे ये कैसा प्रदर्शन यहां पे करते हुए नजर आए। तो सेना कंट्रीज में प्रदर्शन कुछ इस प्रकार है। ऋषभ पंत का 26 मुकाबले खेले हैं, 1681 रन बनाए हैं, 37.35 का इनका एवरेज है, 159 इनका हाई स्कोर है, 4 शतक है, 5 अर्धशतक हैं। ये सेना कंट्रीज के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें ये बांग्लादेश और बाकी जो हम एशियन सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, वेस्ट इंडीज में खेलते हैं, ये काउंट नहीं होते। सेना कंट्रीज के आंकड़ों में 5 अर्धशतक इनके नाम है और 4 शतक है, और चारों शतक अगर आप देखें तो बहुत ही मुश्किल हालातों में आए, हमेशा अच्छा प्रदर्शन ये करते हुए नजर आए। लेकिन पिछले कुछ समय से इनके बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे, वो एक दिक्कत का सबब इनके लिए बना हुआ है। अब अगले खिलाड़ी की बात करते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार माना जा रहा था कप्तानी के लिए, लेकिन जो इंजरी कंसर्न है उस खिलाड़ी के साथ, उसने उसको फंसा दिया है। नाम है जसप्रीत बुमराह। बीजीटी में कप्तानी करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच तक आते आते दिक्कतें सामने आ गई। एक करियर फिनिशिंग, करियर एंडिंग यहां पर उनको इंजरी हो सकती थी। वापसी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स यहां पर खड़े हो गए थे, काफी सारे सवाल खड़े हो गए थे। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के ओवरऑल आंकड़ों के बारे में, कि ओवरऑल आंकड़े इनके कैसे रहे, किस तरह से ये खेलते हुए नजर आए, और क्या ये कप्तानी कर सकते हैं, क्या इनकी फिटनेस इनको अलाउ करेगी। ओवरऑल आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में इनके 45 मैचेस खेले हैं। विकेट्स की बात करते हैं, 205 विकेट लिए, 19.40 का इनका एवरेज है। बेस्ट इन इनिंग्स की अगर हम बात करें तो 27 रन देके 6 विकेट लिए हैं। बेस्ट इन मैच की बात करें, 86 रन देके 9 विकेट, 5 विकेट 13 बार ले चुके हैं, और जो स्ट्राइक रेट है वो 42 का है, यानी कि हर 42वीं गेंद पे ये विकेट लेते हुए नजर आते हैं। कप्तानी बीजीटी में अच्छी की थी, लेकिन इंजरी कंसर्न है। अवे में कैसे आंकड़े, तो भाई देखो, इंडिया में अगर ये लीथल हो सकते हैं तो अवे में तो और भी ज्यादा लीथल यहां पर नजर आते हैं। अवे के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। टोटल 33 मुकाबले खेले, 158 विकेट लिए, जो कि इनके मेजॉरिटी विकेट्स हैं। अगर आप 205 में से देखें, 20.1 का इनका एवरेज बन जाता है, 27 रन देकर 6 विकेट इनका बेस्ट इन इनिंग्स का यहाँ पर स्कोर है। बेस्ट इन मैचेस की बात करें, 86 रन देकर 9 विकेट, 5 विकेट बाहर अवे कंडीशंस में 11 बार ले चुके हैं, और स्ट्राइक रेट 2 गेंद बढ़ जाता है, 44 का यहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट यहाँ पे हो जाता है। तो ये सभी खिलाड़ियों के आंकड़े थे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इनके साथ है और क्या इनके साथ नहीं है। अगर आप बात करें शुभमन गिल, मुझे लग रहा है कि बैकिंग है, इन्वेस्टमेंट है काफी ज्यादा हैवी, बीसीसीआई का फ्यूचर देख रही है बीसीसीआई, वो इनके साथ है, लेकिन फॉर्म इनके साथ नहीं है। वो कॉन्फिडेंस शायद अभी तक डेवलप हो नहीं पाया शुभमन गिल में। केएल राहुल की बात करते हैं, लंबे समय से खेल रहे हैं, इन एंड आउट भी रहे, फ्लोटर की तरह खेलते हुए नजर आते हैं। जहां आपको इनकी जरूरत है खिला सकते हो आप इनको, लेकिन बात यह कि क्या इनमें कॉन्फिडेंस है कप्तानी का, क्योंकि आईपीएल में भी कप्तानी में उतने वंडर्स ये नहीं कर पाए।
खिलाड़ी नंबर 3 जो कि ऋषभ पंत है, कप्तान बन सकते थे, अच्छी कप्तानी कर सकते थे शायद, लेकिन इंजरी के बाद से जब आए हैं तो दिक्कतें होती हुई इनके साथ भी नजर आई हैं, उतने फ्लुएंट ये नजर नहीं आए। जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, बिल्कुल तैयार लग रहे थे कप्तानी के लिए, लेकिन सिर्फ इंजरी कंसर्न है। अगर वो कहते हैं, बीसीसीआई को कन्वे करते हैं कि नहीं, आई कैन टेक दैट टोल ऑफ कैप्टनसी ऑन मी, तो वो वहां पर कर सकते हैं, ना तो दिक्कतें उनके साथ भी नजर आ रही है। फिटनेस कंसर्न यहां पर खास तौर पे नजर आ रहा है। अब आप लोगों को क्या लगता है, इन आंकड़ों को देखने के बाद, इन सभी आंकड़ों को समझने के बाद, इनके प्रदर्शन को देखने के बाद, किसको अगला टीम इंडिया का कैप्टन बनना चाहिए? जो भी आप लोगों की राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स तक को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।